लड़की तो आज के बाद इस मोहित से मिलेगी नहीं। तो मैडम संभालिए अपने इस केबिन को और हमें इजाजत दीजिए। भाई भगवान ना करे अगर हमारी रिद्धमा घर से भाग भाग गई तो। थैंक्स नानी, आपने मुझे रास्ता दिखा ही दिया। जाने मन जाने जा, इतना क्यों तड़पा रही हो? प्यार में तो इंतजार क्यों करा रही हो? तो तुम हो मोहित, जिसने मेरी बेटी रिद्धिमा को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा रखा है। नहीं, तुम कुछ नहीं कहोगे। जो मैं कहूंगी चुपचाप सुनोगे। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ तुम जैसे आवारा और नीच लड़कों को, जो मासूम लड़कियों को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर उनका फायदा उठाते हैं। मगर मिस्टर मोहित, तुम्हें ये जान के बहुत दुख होगा कि मैं तुम्हें तुम्हारे इन गंदे और नीच इरादों में कामयाब होने नहीं दूंगी। एक बार अच्छी तरह से याद रखना मोहित, आइंदा अगर तुमने मेरी बेटी रिद्धिमा से मिलने की कोशिश भी की तो तुम यहाँ पार्क में मजनू की तरह नहीं बल्कि जेल में चक्की पीसते हुए नजर आओगी। इसे मेरी धमकी या चेतावनी जो भी समझना, मगर मेरी बेटी रिद्धिमा से दूर रहना, समझे? माया, ये तुम्हारे लिए। ये किस खुशी में? वो हमें करोड़ों का ऑर्डर मिला ना, इसलिए। ये तो बड़ी खुशी की बात है। क्या हुआ? तुम्हें पसंद नहीं आया? आप मेरे लिए तोहफा लाए और मुझे पसंद ना आए, ऐसा कभी हो सकता है? मैं तो बस सोच रही थी कि अब ये गहने हमें अपनी बेटियों के लिए बनवाने चाहिए। क्या करूं, दो जवान बेटियों की माँ हूं, चिंता तो होगी ना। हमारी अनुपमा लाखों में एक है, मैंने तो उसके लिए लड़के ढूंढने भी शुरू कर दिए। लड़का भी तो करोड़ों में एक होना चाहिए। भाई आप लोग अनुपमा के लिए करोड़ों में एक लड़का ढूंढने की बात कर रहे हो, पर ये भी तो सोचो ना कि भाई इस काम में तो बड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं ना कि ये अनुपमा अपशकुनी है, अशुभ है, मनहूस है। तो फिर कहीं ऐसा ना होना पुत्र जी कि इस चक्कर में हमारी रिद्धिमा की उम्र ही निकल जाए शादी की। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है माँ? मैं अपनी दोनों बेटियों में फर्क करूं? नहीं, ये मुझसे हरगिज नहीं होगा। और मैं ये थोड़ा ही ना कह रही हूँ कि भाई अनुपमा की शादी से पहले तुम रिद्धिमा की शादी की बात सोचो, है जी? क्यों ना इन दोनों बच्चियों की साथ साथ ही शादी की बात सोची जाए। भाई बाकी तो दोनों बच्चियों के अपने अपने संजोग है जी दामाद जी। कल को क्या पता रिद्धिमा को कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए तो फिर क्या हार जाए, पहले रिद्धिमा के हाथ पीले कर दो, है जी? ठीक है माँ, आपने समझा दिया, अब हम सोच लेंगे। राम 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 राम। माँ ने आज मुझे मोहित से मिलने नहीं दिया। दिन ब दिन उनकी सख्तियां बढ़ती जा रही हैं। मुझे लगता है कि घर से भाग जाने में ही मेरी भलाई है।
देख तो सही, इस डिजाइनर मैडम को ऑफिस जाने के लिए तैयार श्यार होके भी बैठ गई है। हाँ, अब नौकरानियों की तरह घर का काम हम दोनों करेंगे भला। मैं पुत्र अपनी माया दिखा खा। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। हाय राम, हाय माँ। ओ क्या है, क्या हुआ? बुखार, सर में दर्द और चक्कर भी आ रहे हैं मुझे तो। हाय मेरे राम। चल चल अंदर चल, आराम से बैठ। आजा आजा आजा। ध्यान से बैठ बैठ, आराम से बैठ। बैठ बैठ। क्या हुआ माया? जी कुछ नहीं, वो जरा सा सर में दर्द हो रहा है। दामाद जी, सवेर से माया पुत्र के सिर में बड़ा ही तेज दर्द है। भाई पुत्र, जान है तो जहान है, इतनी जिम्मेदारियां हैं तेरे सर के ऊपर। वैसे माया पुत्र, एक बात सोच रही हूँ, क्यों ना हम आज ना अनुपमा को ऑफिस से छुट्टी दिला दें। भाई देख, तेरी इतनी तबीयत खराब है, रिद्मा को अपने एग्जामों के लिए पढ़ाई करनी है इतनी, और तुझे पता मेरे तो घुटनों में इतना दर्द रहता है। अनुपमा घर में रहेगी तो हमें थोड़ा सहारा रहेगा, है कि ना? मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगी। अरे नहीं बेटा, माँ तो यूं ही घबरा जाती है। बस जरा सा सर में दर्द है, दवाई लूंगी तो ठीक हो जाएगा। बेटा तूने अभी अभी नया काम शुरू किया है, एक दिन भी ऑफिस नहीं जाएगी तो काम का हर्जा हो जाएगा। बेटा तू बेफिक्र होके जा काम पे। नहीं माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको इस हालत में छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी। चैतन्य, ऑफिस चलो। जी और अनुपमा? चैतन्य, उसके ऑफिस एक दिन ना आने से काम नहीं रुकेगा। चलो। जानता हूँ अनुपमा अगर एक दिन ऑफिस नहीं आएगी तो काम रुकेगा तो नहीं, पर उसका ये एक दिन माया आंटी और कांता आंटी एक हफ्ता और फिर एक महीने में बदल देंगी। अपने आप को शुभ समझने लगी तू? 2 दिन की चांदनी में 22 साल की अमावस को भूल गई तू? जानता हूँ माया आंटी से अनुपमा की सफलता बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए वो तो हमेशा हर कोशिश यही करेंगी कि उसे ऑफिस ना जाने दिया जाए, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मिसेस सक्सेना, बूढ़ी गोड़ी लाल लगाम, देखा ना कैसे बॉब कट बाल कटा के घूम रही थी। क्या है, हाथ पांव ठीक से चलते नहीं है? जल्दी जल्दी काम करो। जी माँ। एक दिन ऑफिस क्या चली गई, घर का काम करना ही भूल गई। बदतमीज। हाँ हाँ, सॉरी, ये जो नौकर है ना, हाँ ठीक से काम करते नहीं है। तुम्हें क्या कह रही थी? और मिसेस भल्ला? सच्ची उनके यहाँ तो छोले भटूरे बने होंगे, रोज रोज खा के बोर हो जाते हैं ना। हाँ सच्ची उनके यहाँ तो छोले भटूरे बने होंगे, रोज रोज खा के बोर हो जाते हैं ना। हाँ अब
समझ में आया कि माया आंटी ने तुम्हें ऑफिस जाने से क्यों रोक दिया। मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ, ओके बाय। अरे चैतन्य बेटा, तुम इस वक्त घर पे, और ये लोग? क्या है आंटी के कुआं तो प्यासे के पास जा नहीं सकता, तो प्यासे खुद चलकर आ गए कुएं के पास। वो आपकी बेटी के बगैर ऑफिस में काम रुक रहा था, तो मैं ऑफिस ही यहाँ लेके आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, आप लोग अपना काम कीजिए। हेलो मैम। अनुपमा, तुम ये लेआउट इन दोनों को समझा दो ताकि काम आगे बढ़ सके। राम 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 राम, और मुझे तो पहले से पता था इस घर में ये नाटक शाटक जरूर होएगा माया पुत्र। अभी जुम्मा जुम्मा नहीं हुआ काम शुरू किए हुए, और ऑफिस के काम अटकने भी लगे। अनुपमा, अरे सुन, अनुपमा बेटा, पानी तो लेकर आना। एक्सक्यूज मी। और कुछ चाहिए? अभी कैसे बता दूं? जब चाहिए होगा तब बुला लूंगी। अभी क्यों पूछ रही हो? जा। सॉरी। अनुपमा, जरा माया पुत्र की दवाई तो लेके आना। वो देखा माया पुत्र, मेरी आवाज का इस पर कोई असर नहीं होया। तो पुत्र, अब ये लड़की गई हमारे हाथ से, कुछ कर दिखा अपनी माया। अरे अरे बेटा, तुमने क्यों तकलीफ की? चैतन्य पुत्र, अनुपमा है ना ये सब काम करने के लिए है। पर वो बिजी है। मैं खाली खड़ा था तो मैं दवा ले आया आपकी। कोई और काम हो तो कहीं मैं कर देता। नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। नानी तो सो गई, घर में भी सब सो ही रहे होंगे। यही मौका है यहाँ से भाग जाने का।
गमला कैसे टूट गया? कौन है? मतलब है रिद्धिमा घर छोड़ के भाग गई। क्या जवाब दूंगी मैं इन्हें? क्या जवाब दूंगी मैं दुनिया को? घर से भागकर इसने मेरे मुंह पर कालिक पोत दी। क्या